नतीजा सरकार को निकालना है, सरकार निकाले। किसान का काम है शांतिपूर्वक आंदोलन करना अपनी मांगों के लिए, वो हम कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। आंदोलन लंबा चलेगा, किसान उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जितना आंदोलन लंबा चलेगा उतना ही कमजोर होगा, ये तो आप भी जानते हैं। आंदोलन जितना लंबा चलेगा, ये देश का आंदोलन है, उतना ही मजबूत होगा, उतना ही ताकतवर आंदोलन होगा। लेकिन गांधी जी ने सहयोग आंदोलन 2 साल चलाया था, जी हाँ। मजबूरी में उन्हें फिर हटना पड़ा पीछे को। देखिए वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। उसमें इसमें के अंतर है तो दोनों आंदोलन ही। नए आंदोलनों में अंतर होता है। उस समय लोगों की मजबूरी थी, उस समय लोगों पे साधन नहीं थे, उस समय लोगों पे परेशानियां बहुत थी। अब वे बात नहीं है, अब लोगों पे साधन है तो आंदोलन अब चलेगा। लेकिन कभी देश की जनता आप लोगों पे फूल बरसाती थी, अब आपका विरोध कर रही है, आपको कोई दे रही है। कोई जनता विरोध नहीं कर रही, सिर्फ मीडिया और आरएसएस वाले और बीजेपी वाले, उनका काम है विरोध करना, बाकी कुछ नहीं है। कहीं चले जाओ, पूरा देश की जनता इस आंदोलन की तरफ देख रही है कि अगर ये आंदोलन फेल हो गया तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और देश के अंदर 50 साल तक कोई आंदोलन नहीं होगा। मतलब इतिहास बन के जाओगे, इतिहास बना के जाओगे? इतिहास बना करके जाएंगे। लेकिन जो सरदार वीएन सिंह है, उनका बयान आया है कि कहीं ना कहीं जो किसानों के मुद्दों के पीछे छूट गए अपने स्वार्थ में। चलिए, वो बड़े नेता हैं और उनकी बात का जवाब बड़े नेता देंगे। आज राकेश टिकैत जी का बर्थडे है, वो बॉर्डर पर नहीं है, वो हरियाणा में बैठे हुए हैं, कुछ किसान वहाँ पर गिरफ्तार हो गए हैं। वो कह रहे हैं जब तक वो रिहा नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो वो, अरे यही तो किसान नेताओं की पहचान होती है। और ये थोड़ा ही है कि हम लोगों को पुलिस पकड़ ले और हमारे नेता घर लौट जाएंगे। तो यही तो बड़े नेताओं की, यही तो इस आंदोलन की खूबसूरती है कि एक कार्यकर्ता को अगर पुलिस छेड़ती है तो हमारे जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो तुरंत मैदान में आता है, पहुंचता है, वहाँ मदद करेगा। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि ये बीजेपी की चाल है कि वो आंदोलन को हरियाणा के अंदर शिफ्ट करना चाहती है और हम उनकी चाल को समझते हैं और उस पर खट्टर को लगाया गया है। तो आंदोलन खत्म करने की साजिश है? अरे ये तो तानाशाह है, ये तो चाह रहा है आंदोलन को कैसे तोड़ूं, कैसे खत्म करूं, कैसे बदनाम करूं। लेकिन हमारे नेता बहुत समझदार हैं, वो लगे हैं। आंदोलन बॉर्डरों से कभी खत्म नहीं होगा जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन हर जगह ऐसे ही जारी रहेगा। हरियाणा की पहलवान है बबीता फोगाट, उन्होंने कहा ये किसान नहीं है जिस प्रकार का ये विरोध कर रहे हैं, वो रोई भी हैं कैमरे पर, तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। क्यों? उसके फुप्पा लगे हैं बीजेपी वाले जो अपने परिवार को छोड़ के और वहां जाके मर रही है। बीजेपी परिवार में आओ तो बीजेपी के नेता अपने घर रहे। वो कह रही है कि अगर हम कुछ कह देंगे तो कहोगे कि महिला का अपमान कर दिया, तो बस इससे ज्यादा हम कहते ही ना अपने घर रहे। अरे किसान ऐसा विरोध नहीं करते जैसा ये लोग कर रहे हैं। और कौन है? कहाँ से आ गए? अमेरिका से आ गए हम। अरे हम अमेरिका से आए, किसान और विरोध ना करें। अरे काले झंडे दिखाना, नारे लगाना, ये कौन सा वो है? इसे कौन रोक देगा? कह रहे हैं विरोधी लोग हैं ये। हाँ, विरोधी तो हैं ही हम। अरे सरकार के विरोधी नहीं है हम तो हैं विरोधी। विपक्ष पार्टियों के लोग हैं, विपक्ष की चाल है ये। 2 दिन से बीजेपी में जाके चली गई, अब वो बीजेपी की फुप्पी बन गई। लेकिन सर बात वही आती है कि रास्ता बातचीत तो हो नहीं रही है, सरकार ने 4 महीने से कोई बातचीत नहीं रही है। तो ये सरकार का काम है ना बातचीत करना, हमारा थोड़ा ही है। हमें तो जब सरकार बुलाएगी, हमारे नेता तैयार है बात करने को बैठे। सरकार कह रही है जिद पर है किसान। जिद हमारी क्या है? बात करने की जिद हमारी है, उसकी है कि तीनों कानून वापस हो, एमएसपी पे कानून। क्यों? सरकार की जिद नहीं है कि मुझे जो कॉर्पोरेट का दलाल बनना है और मैं इसी। लेकिन आपको नहीं लगता हरिंदर जी, आप किसान नेताओं को रास्ता निकालना चाहिए? क्योंकि आंधी तूफान आ रहे हैं, आज भी क्या स्थिति है, तंबू उड़ रहे हैं, किसान परेशान है यहाँ पर। देखिए, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन। अंधभक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। कबीर तेरे जग में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी बलात्कारी अपराधी राज करें,
और पढ़े लिखे मांगे भीख। ये है इस देश का राज। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। क्या? किसान नेताओं को बातचीत करनी चाहिए। अरे किसान नेताओं ने आगे कोई रास्ता निकालना, किसान परेशान है, तंबू उड़ रहे हैं बारिश में। बात सुनो, हाँ। किसान नेताओं ने और क्या कर सकते हैं? सरकार को चिट्ठी लिखी कि बात करो, और क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं? बात तो सरकार को करनी है, सरकार टाइम दे। किसान नेता अगर ना जा तो किसानों की गलती, हम ही अपनी तरफ से लेटर लिख रहे हैं हमारे नेता, तो फिर हमारी क्या गलती भाई? कल 5 जून है, क्या है, 1 साल हो रहा पूरा इन कानूनों का। हाँ, काली प्रतियां जलेंगी, काली प्रतियां जलाएंगे इस कानून की। इस काले कानून को सुहा करेंगे कल फिर। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पुराने घावों को हरा ना करे सरकार हरियाणा में। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जब हम लोग विरोध कर रहे हैं, बताइए क्या किया? उस विधायक ने माँ बहनों को गाली दी है। क्या विधायक का काम होता है माँ बहन की गाली देना? बताइए। अरे तेरे से लड़ाई मेरी है, तू मेरे से लड़, मैं तेरे से लड़ रहा हूँ। मेरे माँ बाप या तेरे माँ बाप अलग अलग हो जाएंगे, या मेरी बहन तेरी बहन अलग अलग हो जाएगी। मैं तुझे माँ बहन की गाली दूँ, ये मुझे शोभा देता है, या तू मुझे ये शोभा देता है? तो ये वहाँ का विधायक, जनप्रतिनिधि, वहाँ की जनता को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। और राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हरियाणा के बॉर्डरों से ये प्रशासन आंदोलन को जिंद में शिफ्ट करवाना चाहती है। हाँ, तो ये उनकी चाल है, बॉर्डर खाली कराना चाहती है सरकार कि इनको शहरों के अंदर ले जाओ। और वो हमारे नेता हैं, बहुत तेज हैं, बहुत। किसका बेटा है वो समझ गया? बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा है। वो पहले से भांप लेता है सरकार करना क्या चाहती है। इसलिए स्थिति खराब हो रही है हरियाणा में। हाँ, इसलिए हरियाणा में ये बार बार खट्टर को ठेका दिया, खच्चर को। किसने? मोदी ने, योगी, उसने, अमित शाह ने, कि इनको वहाँ घेरो। तो उसने कहा अब मुझे ठेका दो, मैं घेर लूंगा। तो ये तभी तो अपने नेताओं को छुटवाइयों वालों को ठेका नहीं दिया। यूपी के किसान भी तो बैठे। यूपी में चुनाव है, यहाँ इनकी वैसे नैया डावाडोल है कि योगी का विरोध उसके विधायक कर रहे, योगी का विरोध मंत्री कर रहे, योगी का विरोध आरएसएस कर रही है। तो ये यहाँ आपस में ही लड़ रहे, यहाँ इनका वैसे सिर फूट रहा। आपके प्रिय चैनल कुछ कह रहे हैं कि ये किसान जो है ना टोलों पे बदमाशी कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। भाई मैं फिर कह दूंगा वो अपशब्द लगेगा। आप इतने दिन से यहाँ आते हो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? तुम्हें अपशब्द कहा है, गाली दी है, मारा है, किसी को पिटा है? नहीं, किसी ने। और वे बताएं उनके कौन सा? ऐसा क्यों कह रही है? वो तो आपके अपने यार, उन कौन सा हमारे चैनल के होते? और वो तो दल्ले मोदी के हैं। कौन सा भारत का चैनल है जो निष्पक्ष बात करता हो? नहीं, आंदोलन बॉर्डर पे तेज होना चाहिए, बॉर्डर की बजाय टोलों पर तेज हो रहा है। यूँ क्या वजह है? नहीं, टोलों पे ये छेड़ रही है वहाँ किसानों को। अच्छा। अब अगर किसानों को तुम छेड़ोगे तो किसान विरोध करेगा, और फिर अपनी पुलिस भेज के अरेस्ट करा दे उन्हें, तो उन्हें छुड़वाना तो हमारे नेताओं का काम है। अगर हमारे आंदोलन से यहाँ से किसी को पुलिस पकड़ती है जबरदस्ती, तो उसको छुड़वाने का काम या उसकी पैरवी करने का काम हमारे आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व का है, तो वो कर रहे हैं।